Hello my dear students and welcome back to my channel Mathematics in Easy Way. Myself Aman Arora and I have 9 years of experience in teaching mathematics. So बेटा आज हम करेंगे कुछ बेसिक टाइप्स की डिफरेंशिएशन. लास्ट वीडियो में हमने किया था सारे के सारे फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के, बेसिक जो फॉर्मूले थे और चेन रूल, कॉम्पोजिट डिफरेंशिएशन जिसे हम बोलते हैं. तो आज हम शुरुआत करेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशंस से. तो पैरामेट्रिक इक्वेशन की डिफरेंशिएशन करने से पहले हम ये देख लें कि पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं क्या. ठीक है, लेट अस सपोज हमारे पास कोई दो वेरिएबल्स हैं, x है एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक y है डिपेंडेंट वेरिएबल, और दोनों फंक्शन हैं लेट अस सपोज t के. किसके फंक्शन हैं? t के. सो इस टाइप की हम इक्वेशन को बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन. क्या बोलते हैं? पैरामेट्रिक इक्वेशन. जब हम अलग अलग वेरिएबल्स को एक ही वेरिएबल में डिफाइन कर दें तो उसे क्या बोलते हैं? पैरामेट्रिक इक्वेशन. इसकी डिफरेंशिएशन को हम क्या बोलते हैं? पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशंस. ठीक है, तो बेटा क्योंकि x फंक्शन है t का तो इसको क्या लिखेंगे? इसकी डिफरेंशिएशन क्या करेंगे? dx by dt, जिसे हम f डैश ऑफ t से भी लिख सकते हैं. ठीक है, और क्योंकि y फंक्शन है t का तो इसकी डिफरेंशिएशन हम dy by dt से भी लिख सकते हैं, जिसको हम phi डैश ऑफ t भी लिखेंगे. ठीक है, तो यहां पे अगर क्वेश्चन में dy by dx पूछ रहा है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? dy by dt डिवाइड में dx by dt. ठीक है, अगर ये dx by dy पूछेगा तो क्या लिखेंगे? dx by dt डिवाइड में dy by dt. और यहां से हम एक रिजल्ट ये भी निकाल सकते हैं कि dy by dx और dx by dy दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं. या फिर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो dy by dx इंटू dx by dy क्या हो जाएगा? 1. ये भी हम रिजल्ट निकाल सकते हैं इसकी मदद से. क्लियर? तो ये मैं आपको इसके थ्रू भी रिजल्ट बताऊंगा और आगे जो हमने करना है दैट इज इम्प्लिसिट फंक्शंस, उसके थ्रू भी कराऊंगा. ठीक है, तो ये तो आपका पहला टॉपिक है दैट इज पैरामेट्रिक इक्वेशन. तो अगर हमारा इक्वेशन ऐसी है कि x है फंक्शन किसी वेरिएबल का, y भी एक ही का वेरिएबल है. यहां पे x और y दोनों किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? t के ऊपर. ठीक है ना, तो अगर तो इक्वेशन हमारी x y में होती तो उसे हम बोल देते कार्टेशियन इक्वेशन. बट x की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ t है, y की इन टर्म्स ऑफ t है, तो उसको क्या बोल देते हैं हम? पैरामेट्रिक इक्वेशन. अभी मैं आपको एग्जांपल बताता हूं बड़ी सिंपल सी कि इसकी डिफरेंशिएशन हम करते कैसे हैं. लेट अस सपोज कि हमारे पास x है 80 स्क्वायर, ठीक है, और y है 2at. क्लियर? ये चीज है. ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पे क्योंकि x फंक्शन है t का और y फंक्शन है t का, तो x फंक्शन है t का तो dx by dt निकालेंगे. a तो रहेगा बेटा एज इट इज, t स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी यहां पे? 2t. सो dx by dt क्या आ जाएगा? 2at. वैसे ही y फंक्शन है t का तो यहां पे dy by dt निकाल सकते हैं. सो ये 2a आ जाएगा, t की डिफरेंशिएशन कितनी हो जाएगी? 1. तो ये कितना आ जाएगा? 2a आ जाएगा. क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, तो अगर हमें बोलेगा यहां पे dy by dx निकालने को तो क्या आ जाएगा? dy by dt डिवाइड में dx by dt. सो dy by dt की वैल्यू कितनी है? 2a. इसकी वैल्यू dx by dt की 2at. 2a कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 by t. अगर हमें dx by dy निकालने को बोल दिया तो क्या आ जाएगा? dx by dt डिवाइड में dy by dt. सो dx by dt की वैल्यू कितनी है यहां पे? 2at. इसकी वैल्यू कितनी है? 2a. से कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना आंसर आ गया? t. तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि dy by dx और dx by dt दोनों dy by dx और dx by dy दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के इनवर्स होते हैं. ये देखो यहां पे dy by dx की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास? 1 by t. और dx by dy की वैल्यू कितनी आई है? t. तो इट मींस हम यहां से ये बोल सकते हैं कि यहां पे dy by dx और dx by dy
इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 1/t इंटू टी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो यहां से बेटा हम एक चीज और भी रिजल्ट निकाल सकते हैं या एक डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, ये भी पैरामीट्रिक के अंदर ही आ जाता है टॉपिक। जब हमें बोलेगा कि एक फंक्शन की डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू दूसरे फंक्शन के, ठीक है, तो हमें इसमें क्या होगा कि दो फंक्शंस दे रखे होंगे। लेट अस सपोज कि हमें एक फंक्शन दे रखा है, कहता है सिंपल कि डिफरेंशिएट करो x² e⁻³ को विद रिस्पेक्ट टू log x। लेट अस सपोज कुछ ऐसा बोल देता है कि डिफरेंशिएट करो x² e⁻³ को विद रिस्पेक्ट टू log x। क्लियर। तो अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल्स किए हैं या जितने भी फॉर्मुलेस किए हैं वहां पे हम डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, बट यहां पे डिफरेंशिएशन बोल रहा है करने को विद रिस्पेक्ट टू log x। तो इस केस में बेटा हम एक फंक्शन को u मान लेंगे, जैसे u मान लिया x² e⁻³ को, और a को v मान लेंगे। क्लियर। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई, दिस इज पैरामीट्रिक इक्वेशन। इसकी डिफरेंशिएशन को क्या बोलेंगे, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। तो यहां पे हमने देखो क्या करना है, u को, इसको u माना, इसको v माना, तो u को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू v, मींस हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, du/dv फाइंड आउट करना होगा। ठीक है। बट यहां पे u किसका फंक्शन है, x का, और v किसका फंक्शन है, x का। तो सबसे पहले du/dx निकालेंगे। इसकी डिफरेंशिएशन जब करेंगे यहां पे u इंटू वी फॉर्मूला लगेगा, x² एज इट इज, e⁻³ की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, e⁻³x, फर्दर 3x की कितनी हो जाएगी, 3, प्लस e⁻³ एज इट इज और x² की कितनी हो जाएगी, 2x। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, e⁻³ तो कॉमन आ गया बेटा, तो यहां पे 3x² प्लस 2x आ जाएगा। ये आ गया du/dx। अभी v क्या था हमारा, log x है ना, v था log x। तो मैं यहां से रब कर देता हूं, ये टाइप तो उसी की है बेटा। ठीक है, पैरामीट्रिक के अंडर ही आ जाता है जब वो बोलेगा कि एक फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू दूसरे फंक्शन डिफरेंशिएट करो। हाँ जी, तो देखो क्या है यहां पे v क्या है, log x। तो log x की डिफरेंशिएशन करो तो क्या आ जाएगा, log x की डिफरेंशिएशन 1/x आ जाएगी। तो अभी हमने क्या निकालना है, du/dv। क्योंकि हम u को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू v, तो हम क्या निकालेंगे, du/dv। तो यहां पे क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, du/dx डिवाइड में dv/dx। क्लियर। सो du/dx की वैल्यू क्या है, e⁻³ 3x² प्लस 2x, और dv/dx की वैल्यू कितनी है, 1/x। x ऊपर चला जाएगा, सो क्या हो जाएगा, x e⁻³ 3x² प्लस 2x। ठीक है। तो ये है इसकी डिफरेंशिएशन। जब डिफरेंशिएशन करने को बोलेगा एक फंक्शन की विद रिस्पेक्ट टू दूसरे फंक्शन, हम ऐसा ही करेंगे, एक को u मानेंगे, दूसरे को v मानेंगे। क्लियर। तो du/dv हम निकाल लेंगे। तो ये था बेटा पैरामीट्रिक इक्वेशन का आपका टॉपिक, पैरामीट्रिक इक्वेशन होती क्या है और उसकी डिफरेंशिएशन कैसे करनी है। ये जो पार्ट हमने किया डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, ये भी पैरामीट्रिक के अंडर ही आता है बेटा। ठीक है। अभी हम नेक्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे, वो है इंप्लिसिट इक्वेशंस की। किसकी है, इंप्लिसिट इक्वेशंस। सो अगला टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ इंप्लिसिट इक्वेशन भी बोल सकते हो या इंप्लिसिट फंक्शन भी बोल सकते हो। पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि अगर मैं y को इन टर्म्स ऑफ x लिख सकूं तो इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट इक्वेशन। एक्सप्लिसिट फंक्शन या एक्सप्लिसिट इक्वेशन भी लिख सकते हो। ठीक है। तो अगर मैं y को इन टर्म्स ऑफ x लिख दूं या x को इन टर्म्स ऑफ y लिख दूं तो उसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट इक्वेशन या एक्सप्लिसिट फंक्शन। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन हो x y की, कोई भी फंक्शन है या इक्वेशन है x y की, राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट है या जीरो है, कुछ भी है,
तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, इंप्लिसिट फंक्शन या इंप्लिसिट इक्वेशन। यहां पे हम x को y का फंक्शन भी नहीं बना सकते और y को x का फंक्शन भी नहीं बना सकते, समझ गए। लेट अस सपोज कि हमारे पास ऐसी इक्वेशन है कि ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन है। अगर हम यहां किसी इक्वेशन से x को y का फंक्शन नहीं बना पा रहे या y को x का फंक्शन नहीं बना पा रहे, तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं इंप्लिसिट फंक्शन। मींस यहां पे x इंप्लिसिट फंक्शन है y का और y इंप्लिसिट फंक्शन है x का, दोनों एक दूसरे के इंप्लिसिट फंक्शन है। बट हम इस फॉर्म में या बोले y को f ऑफ x की फॉर्म में या x को f ऑफ y की फॉर्म में हम रिड्यूस नहीं कर सकते। मींस एक साइड पे y और एक साइड पे x की टर्म्स, ऐसा हम इन इक्वेशंस में, इन फंक्शंस में नहीं कर सकते। तो इनको बोलते हैं इंप्लिसिट इक्वेशंस या इंप्लिसिट फंक्शंस। इनकी जो डिफरेंशिएशन होगी, इसको हम बेटा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x भी कर सकते हैं और इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y भी कर सकते हैं। तो जो मैंने रिलेशन आपको बोला था कि अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y को विद रिस्पेक्ट टू x और x को विद रिस्पेक्ट टू y, इसका रिजल्ट क्या होगा 1। ये मैं इस एग्जांपल से भी आपको प्रूव कर दूंगा। ऑलरेडी भी एक एग्जांपल थी इजी, ये इसका थोड़ा सा हायर एंड लेवल चल गया। तो इंप्लिसिट फंक्शन की जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x भी कर सकते हैं या फिर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y भी कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें ही पॉसिबल हैं। बट यहां पे एक चीज का ख्याल रखना पड़ेगा हमें कि अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे y की विद रिस्पेक्ट टू x तो dy बाई dx लगाएंगे, समझ गए। तो अगर डिफरेंशिएशन करेंगे x की विद रिस्पेक्ट टू y तो dx बाई dy लगाएंगे। अभी आपको मैं बताता हूं कि कैसे करना है। यहां पे बेटा x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, बाकी a हो गया, h हो गया, b हो गया, g, f, c ये सारे कांस्टेंट हैं। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, अगर बेटा x को डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x तो कोई भी चीज लगाने की साथ में जरूरत नहीं है। बट अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा y को विद रिस्पेक्ट टू x, मींस y का कोई भी फंक्शन है उसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करूंगा तो dy बाई dx लगाऊंगा साथ में। अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा फंक्शन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y तो मैं dx बाई dy साथ में लगाऊंगा। अभी ये मैं बताता हूं आपको कैसे। जैसे लेट अस सपोज ये हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, ये इंप्लिसिट फंक्शन है, यहां से हम x को y का फंक्शन और y को x का फंक्शन नहीं बना सकते, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, किसके डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू करांगा x के, तो यहां पे मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसकी डिफरेंशिएशन होगी, a कांस्टेंट है एज इट इज, x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होगी 2x, क्लियर। यहां पे 2h है बेटा कांस्टेंट, हम डिफरेंशिएशन करेंगे x y की, इसको मैं लिख लेता हूं d बाई dx। फिर b आ जाएगा बाहर, अभी डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x किसकी, y स्क्वायर की, ठीक है। तो यहां पे 2g एज इट इज, x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कितनी होती है 1, क्लियर। ये तो चीजें हमें पता है, क्लियर है, ठीक है। यहां पे 2f है और हम क्या कर रहे हैं, y की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, कांस्टेंट c की डिफरेंशिएशन क्या होगी 0। ये हमने पहले ही पढ़ रखा है कि अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, अगर प्लस में है तो उसकी डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी, ठीक है, या माइनस में होगा फिर भी डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी। तो ये तो बेटा आ गया 2ax, ठीक है। अभी देखो x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है, तो यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, u इंटू v। यहां पे x फंक्शन है y का और y भी फंक्शन है x का, बट इंप्लिसिट है, ठीक है ना। मींस हम उनको एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, मींस y को इन टर्म्स ऑफ x या x को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्लिसिटली हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, इसलिए ये क्या होगा, इंप्लिसिट फंक्शन होगा। तो यहां पे x y का वेरिएबल है, y का फंक्शन है और y x का फंक्शन है, मींस दोनों ही वेरिएबल हैं। तो इसकी जब मैं डिफरेंशिएशन बेटा करूंगा, u इंटू वी फॉर्मूला लगाऊंगा तो x तो रहेगा पहले एज इट इज। अभी y की डिफरेंशिएशन जब मैं विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा तो क्या लगाऊंगा, dy बाई dx, ठीक है। फिर y एज इट इज, x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कितनी होगी 1, क्लियर। तो यहां पे
बी रह गया। अभी वाई स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होगी 2y, जैसे एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x है वैसे वाई स्क्वायर की कितनी होगी 2y। बट क्योंकि हम y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैंने क्या बोला dy बाय dx लगाएंगे। तो जब हम y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx लगाएंगे, x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो dx बाय dy लगाएंगे। क्लियर? यहां पे तो हमने x को डिफरेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू x, 2g आ गया, यहां पे 2f आ गया, dy बाय dx आ गया। तो यहां पे बेटा हमने dy बाय dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम पहले तो इस ब्रैकेट को खोल लेता हूं मैं, क्या आ जाएगा 2ax प्लस 2hx dy बाय dx प्लस 2hy प्लस 2by dy बाय dx प्लस 2g प्लस 2f dy बाय dx इज इक्वल टू 0। तो यहां पे बेटा मैं dy बाय dx वाली टर्म्स एक साइड पे रख लेता हूं, बाकी टर्म्स मैं राइट हैंड साइड पे ले जाता हूं। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, ये 2hx है, 2hx प्लस 2hy है, सॉरी 2by है, 2by प्लस ये 2f है, साथ में dy बाय dx, साथ में क्या है dy बाय dx। बाकी राइट साइड पे ले जाऊंगा, माइनस कॉमन आ जाएगा 2ax, ठीक है, ये वाला 2hy प्लस 2g ये आ जाएगा। तो इसको मैं कर देता हूं बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां से मैं dy बाय dx की वैल्यू साइड पे लिख लेता हूं, तो dy बाय dx की वैल्यू क्या आएगी, यहां से मैं 2 भी कॉमन निकाल लेता हूं, क्या हो जाएगा -2ax प्लस hy प्लस g, डिवाइड में 2 भी कॉमन निकाल लेता हूं इसमें से, ठीक है, क्या आ जाएगा hx प्लस by प्लस f, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारी dy बाय dx की वैल्यू क्या आ गई -ax प्लस hy प्लस g डिवाइड में hx प्लस by प्लस f। अभी ये मैं रिजल्ट लिख लेता हूं यहां पे, इसको मैं रब नहीं करूंगा क्योंकि मैंने क्या प्रूव करना है कि dy बाय dx इंटू dx बाय dy कितना होता है 1। और अभी हमने बेटा इसकी डिफरेंशिएशन की विद रिस्पेक्ट टू x, अभी इसी इक्वेशन की मैं डिफरेंशिएशन करके बताता हूं आपको विद रिस्पेक्ट टू y, तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, जब हम x की डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो कुछ नहीं लगाएंगे, बट हम y की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो पहले फॉर्मूला लगा के फिर dy बाय dx लगा देंगे। वैसे ही अगर हम x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो फॉर्मूला लगाने के बाद dx बाय dy लगा देंगे। सो अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू y तो क्या हो जाएगा, a रहेगा बेटा यहां पे एज इट इज, मैं लिख लेता हूं फिलहाल dy बाय dy इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि x है ये y है, मैंने dy बाय dy लिख दिया। अभी 2h बाहर, अभी फिर dy बाय dy xy आ जाएगा। अभी b y स्क्वायर की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y करूंगा तो क्या आ जाएगा 2y। अभी y की विद रिस्पेक्ट टू y नॉर्मल है, x की विद रिस्पेक्ट टू x नॉर्मल है, वो आप सीधा ही लगा सकते हो। अभी 2g x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y क्या हो जाएगा dx बाय dy, 2f y की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y 1 और कांस्टेंट c की 0। तो यहां पे बेटा देखो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होती है, हमें पता है 2x, क्योंकि हम x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y तो क्या लगाएंगे साथ में dx बाय dy लगाएंगे। जब हम वेरिएबल चेंज हो हमारा तो डिफरेंशिएशन करनी होगी तो साथ में फर्दर भी लगाएंगे डिफरेंशिएशन। तो यहां पे देखो x फंक्शन है इंप्लिसिट y का, y फंक्शन है इंप्लिसिट x का, मींस ये दोनों ही वेरिएबल हैं, तो यहां पे u इंटू v का फॉर्मूला लगेगा, 2h एज इट इज, ठीक है, x रहेगा यहां पे एज इट इज, y की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y कितनी हो जाएगी 1, जैसे x की विद रिस्पेक्ट टू x 1 होती है, प्लस यहां पे y एज इट इज, और x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y क्या हो जाएगी dx बाय dy। बस यही मेन स्टेप है आपका। यहां पे क्या, मैं फिर रिपीट करता हूं, x एज इट इज है, y की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y 1, फिर y एज इट इज, तो x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y क्या हो जाएगी dx बाय dy। यहां पे प्लस 2by है, यहां पे 2g dx बाय dy प्लस 2f इज इक्वल टू 0। अभी ये ब्रैकेट ओपन करो, क्या हो जाएगा बेटा 2ax dx बाय dy प्लस 2hx प्लस 2hy dx बाय dy प्लस 2by प्लस 2g dx बाय dy प्लस 2f इज इक्वल टू 0। यहां पे dx बाय dy बेटा कॉमन निकाल लो,
ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे, 2 भी टू अगले स्टेप में निकालेंगे, 2ax प्लस 2hy प्लस 2g dx बाई dy। बाकी सब बेटा राइट हैंड साइड पे ले जाओ, माइनस कॉमन निकाल लेता हूं, 2hx प्लस 2by प्लस 2f। तो यहां से मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा, dx बाई dy की। मैं यहां पे लिख लेता हूं बेटा, dx बाई dy क्या होगा, माइनस और 2 कॉमन निकालो, क्या हो जाएगा, hx प्लस by प्लस f, और डिवाइड में यहां पे 2 कॉमन निकालो, ax प्लस hy प्लस g, 2 कॉमन निकालो, ax प्लस hy प्लस g, 2 से 2 कॉमन आ जाएगा, कट जाएगा सॉरी, माइनस hx प्लस by प्लस f, डिवाइड में ये माइनस अभी के बाहर है, ax प्लस hy प्लस g। तो ये बेटा आपकी आ गई dx बाई dy की वैल्यू। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज देखो आप ध्यान से, अभी मैं इसको रब करने लगा हूं। ठीक है, ये मैंने आपको रिपीट भी कर दी है, अगर आपको कुछ बेटा कंफ्यूजन हो तो आप रिवाइंड करके देख सकते हो इजीली इसको। ठीक है, बस मेन चीज यही आपने याद रखनी है कि जब वेरिएबल चेंज होगा, अगर y विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो पहले हमने डिफरेंशिएशन कर देनी है, तो dy बाई dx लगाएंगे। अगर x विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो तो पहले डिफरेंशिएशन कर देनी है, फिर dx बाई dy लगाओगे। नाउ dy बाई dx इनटू dx बाई dy करो। अब बेटा इसकी डिफरेंशिएशन करो, सॉरी मल्टीप्लाई करो इन दोनों को, ये माइनस इसकी वैल्यू dy बाई dx की ax प्लस hy प्लस g डिवाइड में hx प्लस by प्लस f मल्टीप्लाइड बाय माइनस hx प्लस by प्लस f डिवाइड में ax प्लस hy प्लस g। तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, सो -1 इंटू -1 कितना आंसर आ गया इसका 1। सो जनरली हम ये क्या बोलेंगे कि dy बाई dx इंटू dx बाई dy, इसका आंसर हमेशा कितना होता है, 1। ठीक है, ये स्टैंडर्ड ही रिजल्ट आपका रहेगा। तो ये मैंने पैरामीट्रिक में भी आपको प्रूव कर दिया और इंप्लिसिट फंक्शंस में भी आपको ये प्रूव कर दिया मैंने। अभी ये थी बेटा सेकंड टाइप। अभी जो नेक्स्ट टाइप मैं आपको करवाने जा रहा हूं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है आपकी। ठीक है, और उसको डिटेल करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा आपको। तो नेक्स्ट टाइप है आपका लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन। इसको थोड़ा टाइम लगेगा बेटा। लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका कंसेप्ट है यहां पे। देखो लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन कब लगाते हैं हम, जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल होगी देन हम लगाएंगे लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन। वेरिएबल की पावर वेरिएबल मींस फंक्शन x का होगा, उसकी पावर में फंक्शन x का होगा, या फिर बेस में फंक्शन x है, पावर में फंक्शन y है, या फिर बेस में फंक्शन y है, पावर में फंक्शन x है, या फिर फंक्शन y का है बेस में और पावर में भी y का ही फंक्शन है। सो इस केस में स्पेशली हम क्या लगाएंगे, लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन। बेसिकली लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन बनी ही इसके कारण है, बनी ही इसके लिए है कि जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल होगी या फंक्शन की पावर फंक्शन होगी। क्लियर। अभी तक हमने बेटा, आपको मैं थोड़ा सा रिवाइंड करवाना चाहूंगा, हमने वेरिएबल की पावर कांस्टेंट की थी, वेरिएबल पावर कांस्टेंट। उसमें क्या था, जैसे हमने फॉर्मूला लगाया था x रेज टू पावर n का, वो थी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, n-1। क्लियर। दूसरा मैंने बताया था आपको कि कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, उसमें हमने कौन सा फॉर्मूला किया था, e रेज टू पावर x का, या जर्नली a रेज टू पावर x का। इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, a रेज टू पावर x इंटू लॉग a। क्लियर। तीसरा मैंने आपको बताया था, अगर कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट होगी, अगर कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट है तो बेटा वो तो कांस्टेंट ही है, उसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, हमेशा 0। लेट अस सपोज a रेज टू पावर a है, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होती है, 0। तो एक तो केस ये है आपका वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, ये हमने पढ़ लिया।
कांस्टेंट की पावर वेरिएबल ये भी पढ़ लिया, कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट ये तो पता ही हमें, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है। तो ये फोर्थ केस है जिसमें बेस और पावर हो सकती है, 4 ही केसेस हैं। तो अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल होगी देन हम कौन सा लगाएंगे डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। क्लियर। सेकंड बेटा ये कब यूज कर सकते हैं, जब हमारे प्रोडक्ट रूल लगे, प्रोडक्ट रूल में भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। मींस u v w 3 हो या 4 हो, ऐसे कोई फंक्शंस दे रखे हो हमें, ठीक है, तब भी हम ये लगा सकते हैं इजीली इनको, ठीक है। थर्ड बेटा हम जब क्वोशिएंट रूल में भी इसको लगा सकते हैं, मींस u by v। जब u और v हमारा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, हम सिंपल डिफरेंशिएशन करने में बहुत टाइम लगे, तो हम इजीली इसे कर सकते हैं, ठीक है। बट इनको अप्लाई करने से पहले कि मैं आपको इनकी एग्जांपल्स बताऊं, उससे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताना चाहूंगा लॉग के। सबसे पहला फॉर्मूला तो यही है बेटा कि log m इंटू एन का फॉर्मूला क्या होता है, log m प्लस log n, ठीक है। दूसरा log m बाय n का फॉर्मूला क्या होता है, log m माइनस log n। तीसरा log m रेज टू पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n log m। तो ये 3 बहुत ही बेसिक्स से फॉर्मूले हैं लॉग के जो इन क्वेश्चंस में यूज होंगे। log m इंटू n, ठीक है, log m बाय n, log m रेज टू पावर n। हम ये बोल सकते हैं कि जो भी चीज ये पावर में होगी ये आगे लग जाएगी, या फिर जो भी चीज आगे है वो पावर में चले जाएगी। इसको ऐसा भी लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट भी जा सकते हैं। और कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं कि log e रेज टू पावर x क्या होगी, x। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि log e रेज टू पावर f ऑफ x है, फंक्शन ऑफ x है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, f ऑफ x के। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि e रेज टू पावर log में f ऑफ x है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, f ऑफ x। इन द नटशेल में आपको ये चीज बोलना चाहूंगा कि log और एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो जाएंगे, यहां पे log और एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो जाएंगे, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं देसी भाषा में ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो लॉग और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्या आ जाएगा, f ऑफ x। ये 4-5 फॉर्मूले हम बहुत ही ज्यादा यूज करेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में। क्लियर है कि नहीं क्लियर, ये चीज बेटा आपने याद रखनी है। और log m इंटू फॉर्मूला सिर्फ 2 फंक्शंस के लिए नहीं होता, अगर 3 फंक्शंस हैं यहां पे तो प्लस में तीसरा फंक्शन लग जाएगा। मीन जैसे यहां पे m इंटू n इंटू सपोज करो s हो, तो क्या लग जाएगा, log s भी साथ में लग जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि ये 2 के लिए है, ये 3 के लिए भी वैलिड है m इंटू एन वाला फॉर्मूला, 4 फंक्शंस के लिए भी ये वैलिड है फॉर्मूला। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये क्वेश्चंस हमने इसके एग्जांपल्स अभी बताता हूं। तो सबसे पहले तो बेटा आपको फर्स्ट टाइप की एग्जांपल बताऊंगा, फिर प्रोडक्ट रूल की बताऊंगा, तो फिर आपको मैं बताऊंगा क्वोशिएंट रूल की। आपको तीनों की एग्जांपल्स बताऊंगा कि इनको कैसे करना हमने सॉल्व। तो बेसिकली तो बेटा ये बनी थी इसके लिए, वेरिएबल की पावर वेरिएबल के लिए, बट हम इसे क्वोशिएंट रूल में और प्रोडक्ट रूल में यूज कर लेते हैं। तो इसके एग्जांपल क्या है कि लेट अस सपोज हमें बोले, सबसे इजी एग्जांपल बताता हूं आपको कि लेट अस सपोज हमें बोले कि x रेज टू पावर x की हमने डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x। तो जिस भी फंक्शन की हमने डिफरेंशिएशन करनी है उसको हमेशा हम y ही कंसीडर करते हैं, ठीक है ना, y ही मान के चलते हैं। तो जब मैं बेटा इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा, क्योंकि यहां पे वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर क्या है, वेरिएबल, तो मैं यहां पे क्या लगाऊंगा, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करूंगा। तो यहां पे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि पहले लगाऊंगा लॉग, क्या लगाऊंगा, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। इसका नाम पड़ा ही क्यों है, क्योंकि यहां पे हम सबसे पहले लॉग लगाते हैं, फिर उसके बाद उसकी डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। लॉग लगाऊंगा तो जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल होगी तो लिखूंगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है डिफरेंशिएशन की, आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चंस इस टाइप के ऊपर आता है। तो पहले log y लिखा, ये क्या हो जाएगा, log x रेज टू पावर x। log लगाने की जरूरत क्यों है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना कि क्यों लगा रहे हैं log। log बेटा इसीलिए लगा रहे हैं ताकि पावर में से वेरिएबल हट सके, पावर में से वेरिएबल हट सके। तो log अभी हमने किया कि log m रेज टू पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n log m। मींस जो भी चीज ये पावर में है ये नीचे चली जाएगी, तो log y किसके इक्वल हो जाएगा, x log x। तो हम log कितनी देर तक लगाएंगे, हो सकता है कई क्वेश्चंस में हमें एक बार log लगाने की जरूरत पड़े, हो सकता है कई क्वेश्चंस में 2 बार या 3 बार, वो डिपेंड करेगा जितनी देर तक पावर में से फंक्शन नहीं हट जाता।
तब तक हम लॉग लगाते रहेंगे। अंडरस्टैंड? जब तक फंक्शन की पावर में से फंक्शन नहीं हटता, पावर कांस्टेंट नहीं आती, तब तक लॉग लगाते रहेंगे हम। ठीक है, अभी मैं आपको वो भी बताऊंगा कि 2 बार लॉग कब लगाते हैं। तो अभी बेटा हमने यहां पे पावर में से फंक्शन हटा लिया, वेरिएबल हटा लिया, ये कांस्टेंट आ गया। अभी हम करेंगे इसकी डिफरेंशिएशन। क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन इसे करेंगे। डिफरेंशिएट, या सिंपल मैं लिख लेता हूं शॉर्टकट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो लॉग वाई की डिफरेंशिएशन क्या हो जाए? अभी विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूं, यहां पे वाई है, तो जब वाई की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूंगा तो dy बाई डी एक्स लगेगा, ये मैंने अभी बताया आपको। तो लॉग वाई की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी? 1 बाई वाई, जैसे लॉग एक्स की 1 बाई एक्स, लॉग वाई की 1 बाई वाई, साथ में dy बाई डी एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? dy बाई डी एक्स। राइट हैंड साइड पे बेटा क्या होगा? x एज इट इज, u इंटू वी फॉर्मूला, लॉग x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी? 1 बाई एक्स प्लस लॉग x एज इट इज, और x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी? 1। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो यहां पे x से x कट जाएगा ये, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बेटा? ये y हो जाएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 1 आ जाएगा, प्लस ये log x आ जाएगा। तो y की वैल्यू फिल कर दो, y की वैल्यू कितनी है? x रेज टू पावर x, तो 1 प्लस log x, ये बेटा आ गया इसका आंसर। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम कब लगाएंगे? जब फंक्शन की पावर फंक्शन होगी, चाहे बेस में x है या y है, चाहे पावर में x है या y है, बेसिकली लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इसी के लिए बनी हुई है। तो यहां पे जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, फर्स्टली हम लॉग लगाएंगे दोनों साइड पे। यहां पे हमने दोनों साइड पे लगाया लॉग। लॉग तब तक लगाएंगे जब तक पावर में से हमारा वेरिएबल खत्म नहीं होता। ठीक है, अगर पहली बार लॉग लगाने पे वेरिएबल खत्म हो गया पावर में से, तो एक ही बार लॉग लगाएंगे। अगर हमारा नहीं खत्म हुआ तो फिर 2 बार लॉग लगाएंगे। फिर भी नहीं खत्म हुआ तो तीसरी बार फिर से लॉग लगाओ। जब तक पावर में से वेरिएबल खत्म नहीं होता तब तक लॉग लगाओ। और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन के फॉर्मूले मैंने बताया आपको, 3 ही फॉर्मूले उसके, वो लगाओ। उसके बाद हम डिफरेंशिएशन करेंगे। जब भी एक चीज आपने याद रखना कि जब भी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करोगे, सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करो कैसे? लॉग की प्रॉपर्टीज के साथ। उसके बाद फिर उसकी डिफरेंशिएशन करनी है, हमने डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करनी उसकी। ठीक है, तो यहां पे हमने लॉग लिया दोनों साइड पे, लॉग m रेज़ टू पावर n, ये वाला फॉर्मूला लगाया, फिर उसकी डिफरेंशिएशन की बता। ठीक है, तो अभी आपको मैं बताता हूं कि जब मेरे को लॉग 2 बार लेना पड़ेगा। अभी उसकी एग्जांपल करते हैं। लेट अस सपोज हमारा ऐसा फंक्शन है कोई y इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर x। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले मैं लॉग लूंगा क्योंकि पावर में वेरिएबल है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग लूंगा तो क्या हो जाएगा? लॉग y किसके इक्वल आ जाएगा? लॉग x रेज़ टू पावर x। अभी ये फिर लॉग m रेज़ टू पावर n का फॉर्मूला ये आगे आ जाएगा, x रेज़ टू पावर x, आगे क्या आ जाएगा? लॉग x। अभी देखो ध्यान से, अभी यहां पे बेटा फिर पावर में क्या आ गया? वेरिएबल। तो जब तक पावर में वेरिएबल है तब तक हमें लॉग लगाना पड़ेगा। अभी फिर मैं लॉग लगाऊंगा एक बार, टेकिंग लॉग अगेन, फिर से लॉग लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ लॉग y, यहां पे लॉग ऑफ x रेज़ टू पावर x इंटू लॉग x, ये चीज आ जाएगी। ठीक है, अभी यहां पे लॉग m इंटू n का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? लॉग ऑफ लॉग y, ये क्या आ जाएगा? लॉग x रेज़ टू पावर x प्लस लॉग ऑफ लॉग x, ये आ जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लग गया? लॉग m इंटू n का लॉग m प्लस लॉग n। अभी फिर यहां पे लॉग m रेज़ टू पावर n का फॉर्मूला क्या होगा? n लॉग m, ये आगे आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा? लॉग ऑफ लॉग y इज इक्वल टू x लॉग x प्लस लॉग ऑफ लॉग x, ये आ गया। अभी इसके आगे हम इसकी और सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते। जितने मेरे पास पॉसिबल फॉर्मूले थे लॉगरिथम के, वो मैंने सारे के सारे यहां पे अप्लाई कर दिए हैं। तो फॉर्मूले तो बेटा आपके अप्लाई हो गए यहां पे। ठीक है, तो अभी हम फॉर्मूले अप्लाई सारे हो गए आपके बेसिक। अभी हम क्या करेंगे? इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे। तो बेटा मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो अभी मैं यहां पे फिर वही बात है कि y है, अभी y की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा तो dy बाई डी एक्स साथ में लगेगा। ये log के अंदर x है, log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 1 बाई एक्स
फर्दर हम किसकी डिफरेंशिएशन करेंगे यहां पे, लॉग की। ठीक है, तो log x की डिफरेंशिएशन log x है, log x की डिफरेंशिएशन 1/x, फर्दर जिसको हमने x माना है। अब इसकी फिर अगले स्टेप में करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कोई बात नहीं। ये u इंटू वी, x एज इट इज, log x की 1/x, फिर log x एज इट इज, x की 1। क्लियर? तो यहां पे log x, अभी ये इसके लिए, इस log के लिए ये x है, तो log x की डिफरेंशिएशन 1/x, फर्दर किसकी करेंगे, log x की, फर्दर जिसको हमने x माना है। ये हमने फर्दर कंसेप्ट भी पिछली वीडियो में कर लिया था। तो बेटा log y की डिफरेंशिएशन पिछली एग्जांपल में की, log y की डिफरेंशिएशन 1/y, फर्दर dy by dx, क्योंकि जब भी मैं y को डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x तो dy by dx साथ में लगाऊंगा ही लगाऊंगा। ठीक है, तो यहां पे x x कट जाएगा, 1 प्लस log x प्लस ये 1/log x है, और log x की डिफरेंशिएशन 1/x है। तो यहां पे dy by dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dy by dx की वैल्यू, ये बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा, y log y, यहां पे 1 प्लस log x प्लस 1/x log x, ये आ जाएगा। अभी मैं यहां पे एक तो y की वैल्यू फिल करूंगा, दूसरी मैं वैल्यू यहां पे फिल करूंगा log y की। मैं ये यहां से बेटा रब कर देता हूं फर्स्ट टाइप। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बार लिख दिया हुआ है। हाँ जी, तो यहां पे dy by dx कितना आ जाएगा बेटा, देखो y की वैल्यू क्या है, x रेज टू पावर x, और log y की वैल्यू क्या है, x रेज टू पावर x इंटू log x। ठीक है, साथ में ये ब्रैकेट पूरी क्या हो जाएगा, 1 प्लस log x प्लस 1/x log x, ये बेटा आ गया आपका आंसर। तो मैं आपको थोड़ा सा रिपीट करता हूं बेटा, यहां पे जैसे y है, यहां पे देखो x, ये है फंक्शन की पावर, फंक्शन फिर फंक्शन, तो यहां पे हमने पहली बार log लिया यहां पे, तो ये तो निकल गई, इसकी पावर तो कांस्टेंट हो गई, बट यहां पे क्या था, फिर क्या पावर आ गई आपकी, वेरिएबल। तो जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल होगी, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए फिर क्या लेना पड़ेगा, log। तो इस क्वेश्चन में हमने 2 बार log लिया, एक बार log लिया इसको, इसकी वेरिएबल पावर हटाने के लिए, फिर एक बार log लिया इसकी वेरिएबल पावर हटाने के लिए। जब इसकी वेरिएबल पावर हट गई, मींस पावर में सिर्फ कांस्टेंट ही रह गया, फिर हमने उसकी की डिफरेंशिएशन। क्लियर? तो ये फंडा आपने याद रखना है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में, कि जब भी पावर की पावर होगी तो हमने जो पावर में फंक्शन हटाना है, बस मेन जो हमारा यही मकसद होता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का। ठीक है, तो ये थी बेटा आपकी 2 एग्जांपल्स जिसमें हमने एक बार और 2 बार लॉग ले लिया। तो नेक्स्ट है बेटा आपका, जो मैंने बताया था आपको कि जब प्रोडक्ट रूल होगा, ठीक है, प्रोडक्ट रूल होगा, फिर भी हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगा सकते हैं प्रोडक्ट रूल में। इसको इजी करने के लिए लेट अस सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू x प्लस 2 रेज टू पावर 3 इंटू 2x प्लस 5 रेज टू पावर 4। तो इसकी डिफरेंशिएशन करनी है तो आप u इंटू वी से भी कर सकते हो, या फिर log लेके भी कर सकते हो। अगर मैं log लेके करूं तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। कैसे, ये ध्यान से देखना। तो यहां पे मैं log लूंगा, तो log y किसके इक्वल हो जाएगा, log x प्लस 2 का क्यूब साथ में 2x प्लस 5 की पावर 4। यहां पे log m इंटू n का फॉर्मूला क्या लगेगा, log m प्लस log n, ये लग गया। ये log m रेज टू पावर n का फॉर्मूला क्या लगेगा, n log m, यहां पे भी n log m, सिंपल। अभी इससे ज्यादा तो बेटा और कोई फॉर्मूला लगेगा नहीं log का। जब log के सारे फॉर्मूले लग जाएंगे, मींस जब सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी, तब हम करेंगे इसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जो भी वेरिएबल होगा। यहां पे x वेरिएबल है, सो log y की डिफरेंशिएशन 1/y साथ में dy by dx, यहां पे 3 एज इट इज, log x प्लस 2 की यहां पे 1/x प्लस 2, फर्दर x की 1 और 2 की 0, यहां पे 4 एज इट इज, log ऑफ 2x प्लस 5 की 1/2x प्लस 5, फर्दर 2x की 2 और 5 की 0। तो ये y कर दो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो dy by dx क्या हो जाएगा, y इंटू 3/x प्लस 2 प्लस 8/2x प्लस 5। क्लियर? तो यहां पे हम y की वैल्यू बस लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये y की वैल्यू यहां पे बस फिलअप कर देंगे, बस नथिंग एल्स।
तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका हम u इंटू वी फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और log से भी कर सकते हैं। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, तो हम इसको u इंटू वी से भी कर सकते हैं। बट कई क्वेश्चंस कम्प्लेक्स हो जहां पे u इंटू वी लगता हो और क्वेश्चन स्टेटमेंट आपकी कम्प्लेक्स हो, तो आपने इजी करनी हो तो आप ये मेथड लगा सकते हो log वाला। ठीक है, तो नेक्स्ट है बेटा आपका जो इसमें क्वोशिएंट रूल में भी हम लगा सकते हैं। क्वोशिएंट रूल में जब क्वोशिएंट रूल में लगाऊंगा, लेट अस सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है, ऐसा कोई फंक्शन है ax प्लस बी, ये cx प्लस डी, डिवाइड में ax माइनस बी, ये cx माइनस डी। अभी मैं यहां पे जब u अपॉन v लगाऊंगा तो बहुत ही लेंथी हो जाएगा, ये बहुत ही लेंथी हो जाएगा u अपॉन v लगाने पे। तो इसको मैं अगर इजी करना चाहता हूं तो क्या करूंगा, दोनों साइड पे ले लूंगा log, यहां पे log y आ जाएगा, यहां पे log ax प्लस बी, ये cx प्लस डी, डिवाइड में ax माइनस बी और cx माइनस डी। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं बेटा, यहां पे log y आ जाएगा, यहां पे log m इंटू n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, log m, ऊपर वाला m है न्यूमरेटर वाला, माइनस log n, n क्या है डिनोमिनेटर। ठीक है, यहां पे कौन सा फॉर्मूला, log m इंटू n का, log m, ठीक है, प्लस log n, यहां पे भी log m इंटू n का, log m प्लस प्लस के माइनस आएगा क्योंकि बाहर माइनस है, log n। सिंपल, ये किसकी वैल्यू आ गई, log y की। अभी सभी के सभी log के फॉर्मूले लग गए, m इंटू एन का भी लग गया, m बाई n का भी लग गया, m इंटू एन का भी लग गया। अभी और कोई फॉर्मूला तो बाकी नहीं है, सिंप्लीफिकेशन होगी, इससे ज्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं होगी। तो अब हम करेंगे डिफरेंशिएशन। लेट अस सपोज विद रिस्पेक्ट टू x करें, log y की क्या हो जाएगी, 1 बाय y, साथ में dy बाई dx, क्योंकि y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx लगेगा। log इसकी 1 अपॉन ax प्लस b, फर्दर ax की a, b की 0, यहां पे 1 अपॉन cx प्लस डी, फर्दर cx की c और d की 0, यहां पे 1 अपॉन ax माइनस b, फर्दर ax की a और b की 0, 1 अपॉन cx माइनस d, फर्दर cx की c और d की 0। तो यहां पे dy बाई dx आ जाएगा, y चला जाएगा बेटा राइट हैंड साइड पे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, a अपॉन ax प्लस b प्लस c अपॉन cx प्लस d माइनस a अपॉन ax माइनस b माइनस c अपॉन cx माइनस d। डिफरेंशिएशन तो बेटा आपकी, डिफरेंशिएशन तो वैसे इसी स्टेप में हो गए। आगे क्या है, सिंप्लीफिकेशन। आगे क्या है, सिंप्लीफिकेशन। तो यहां पे बेटा आप y की वैल्यू फिलअप कर दो, बस ये y की वैल्यू यहां पे लिख दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो इस मेथड से हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, तो बेसिकली बेटा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन किसके लिए बना है, जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, तब हमारे पास एक ही ऑप्शन है लॉग की। तो पहले हम दोनों साइड पे लॉग लगाएंगे, जब लॉग लगा दिया फिर लॉग के लगाएंगे फॉर्मूले। ठीक है, जब लॉग के फॉर्मूले भी लग गए मींस उसकी सिंप्लीफिकेशन भी हो गई, उसके बाद करेंगे उसकी डिफरेंशिएशन। क्लियर, तो ये है आपका बेसिकली जिसके लिए लॉग बना था। उसके बाद हम और किसके लिए यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट रूल के लिए, जब हमारे पास 2-3 हो फंक्शंस। ठीक है ना, तो तब हम लॉग लगा के उसको हम इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पहले लॉग के फॉर्मूले लगाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे। या फिर ऐसे फंक्शन हो क्वोशिएंट रूल में जो दोनों ही फंक्शंस कंप्लेक्स है, मींस न्यूमरेटर भी कंप्लेक्स है और डिनोमिनेटर भी कंप्लेक्स है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, फिर से लॉग लेंगे, लॉग के फॉर्मूले लगाएंगे, प्रॉपर्टीज लगाएंगे, उसके बाद फिर हम उसकी डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर बेटा इतना ही है। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया तो वीडियो लाइक कर देना। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको सारी की सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपके सिलेबस के रिगार्डिंग मिलती रहे। चलो बेटा, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम आगे कंटिन्यू करेंगे। गुड बाय फॉर देम।